So guys, welcome to Bollywood Spy. पहले तो Thank you so much for having. नाग वधु के बारे में क्या कुछ कहना है एंड ऑडियंस को क्या कुछ देखने मिलेगा? नाग वधु में आपको नाग के वधु देखने को मिलेंगे वधु नहीं, और वधुएं। वधुएं देखने को मिलेंगे। और ये कुछ वैसा टाइप का नहीं है जो बहुत पहले से नागिन बनता आ रहा है, वैसे कुछ प्रॉपर नागिन के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो I think it's a very different concept. Yeah, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई एक नागमणि है और एक इच्छाधारी नागिन है, वो सब नाम बिल्कुल नहीं है। बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर्स है और मतलब आप मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसी स्टोरी है। It's a realistic, very beautifully written और ये जो सब्जेक्ट है नागवधु का, ये भुजंगराज करके कैरेक्टर है, उसके आसपास पूरा घूमता है। वो भुजंगराज कौन है आप लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा। बट यस, इट्स नॉट वधु, इट्स वधुएं। और किस तरीके से वधुएं आती हैं उस गांव में, क्या होता है, क्या होता है, क्या ड्रामा होता है, मतलब thriller बहुत है, सारे horror है, सब कुछ twists and turns Twists, हैं। turns, everything is there. So you guys will enjoy watching it. डेफिनेटली। वेल यहाँ तो आप लोगों के बीच काफी फन मुझे नजर आ रहा है, बट व्हाट यू वांट टू से, क्या एक्सपीरियंस है साथ में एक दूसरे के काम करने का एंड आल्सो विद द कास्ट एंड क्रू? आई थिंक हम सबके एक साथ इतने सीन्स थे नहीं। हमारे इतने सीन्स नहीं थे, बट वी एंजॉयड, लाइक हाँ, और- आई गेस हम दोनों साथ में थे। जी, एक्चुअली पॉलिनी के साथ में मेरे बहुत सारे सीन्स हैं हाँ, एक्चुअली, and ये ठीक है। पॉलिनी के साथ। इनके साथ में मेरे हार्डली इंटरेक्शन हुआ है, बट या सुबोही के साथ में जब मेरा इंटरेक्शन, बिकॉज वी मेट इन रीडिंग ओनली बिफोर, और तो इनके साथ में 2 सीन्स हैं। शायद सिमरन के साथ मेरा एक भी सीन नहीं, एक सीन है जिसमें वो लेके चली, एक सीन है जिसमें ये बस लेके जाती है पॉलिनी को, मैं ऐसे रुकता रहता हूँ बस, और कुछ Yeah, नहीं। that's it. बट या वी वर वर्किंग एज अ फैमिली। Not only on screen तो आप देखेंगे। I think off screen we were more friends. Yeah. It was very friendly It and was fun working with everyone. everyone. और बहुत डिफिकल्ट था, बट आसान शायद इसलिए हो क्योंकि हम लोग आपस में इतने अच्छे से थे। And the director Jitu sir was very जीतू सर friendly, was very very good. friendly, was very good, and उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो भी हमारा जो भी किरदार हम निभा रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से डिटेलिंग करके हमें समझाया। तो थैंक्स टू हिम, उनके सपोर्ट की वजह से हम बहुत अच्छे से, हमारा कैरेक्टर बहुत ज़्यादा उभर के आया है। And बेस्ट पार्ट, जो हमारे प्रोड्यूसर है वो राइटर भी है, Writer तो जो भी राइटर है। थे वो सेट पे थे Always ऑल द on टाइम, the सो set. वी वर Yeah. वेरी क्लियर अबाउट अ कैरेक्टर्स, अबाउट द Exactly. टेकिंग्स एंड एवरीथिंग, तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सो वही जैसे आपने कहा डिफिकल्ट थे चीजें, जी। तो आपके अगर रोल की बात करें तो क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए एंड हाउ वाज द प्रिपरेशन फॉर दैट? आई थिंक मेरा कैरेक्टर में जो सबसे ज्यादा, जैसे मैं बार बार सबको यही बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तो यही थी कि एक तो हम लोग वी आर ऑल वेरी मॉडर्न, तो वो एक गांव वाली की तरीके से बिहेव करना, आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा होना, और आपको थोड़ा डर के रहना है, हमेशा घबरा के रहना है, वो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ माय कैरेक्टर एज सुबुई। तो वो सब करना थोड़ा डिफिकल्ट था। प्लस देयर वर लिटिल सीन्स जहाँ पे थोड़े इंटीमेट सीन्स थे जो मैंने कभी किया नहीं है, तो मेरे लिए हाँ, मतलब मेरे लिए वो नैट पे करना बहुत बहुत डिफिकल्ट था। मतलब इनिशियली आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल, मुझे नहीं पता था मैं कैसे करूंगी, बट हाँ, जैसा कि सब बोल रहे हैं, डायरेक्टर और हमारे प्रोड्यूसर्स, इवन द एंटायर क्रू, दे वर वेरी सपोर्टिव। तो वो धीरे धीरे करते करते, But she did well. She did good. She did well. She did a Right, good right. job. फर्स्ट डे, उसके बाद में जब पैकअप के बाद में जब सुबह से मेरी बात हो रही है क्या होगा, मैंने क्या कर दिया, मैं कह रहा कुछ नहीं होगा, रिलैक्स, नथिंग गोना हैपन, नहीं यार कुछ Because तो you know, like whenever you are going to do such scenes, like first time जब आप करते हो तो थोड़ा बहुत आप nervous घबराहट होता है। और मैं एक्चुअली कट के बाद वैनिटी में जाके रोती थी, लाइक आई हैव स्पोकन टू हिम आल्सो व्हेन आई एम लिटरली क्राइंग कि मैंने क्या करा है, लाइक आई फील क्राइड इन माय हाउस, क्योंकि पहले दिन जाते ही मेरे सारे सीन्स लग गए। Because I'm the only one who shared the trailer with her ना, तो उसके बाद मैंने बताया कि see the trailer, like अरे यार not bad, यार looking very good, and I told you why you are so worried. managed. हो गया था, सब अच्छे से हुआ। Because very nice, everybody was so supportive. Even all of us together, we were as a team. One Yeah. unit होके सब काम कर रहे थे तो। अच्छा, वुड यू लाइक टू गिव मोर इनसाइट इनटू योर कैरेक्टर जुबैर? और प्रताप सिंह, यू नो, ये मैं जैसे अभी तक बताता आ रहा हूँ हर इंटरव्यूज में, और कि ये बहुत फ्लर्ट है, वुमनाइजर है, और बहुत बड़ा ठगी है, और बहुत यू नो व्हाट बेवड़ा है, एक नंबर का। उसके रीजन है, उसके पीछे उसके रीजन है, बिकॉज ही इज एक्सपेल्ड इंस्पेक्टर, यू नो, कॉप, यू नो, तो वो सस्पेंड हो चुका है। लेकिन यू नो व्हाट, इस कैरेक्टर के पीछे बहुत सारी लेयरिंग है, यू नो, द फन एलिमेंट, सीरियस कॉप इन्वेस्टिगेशन, उसके पीछे फिर उसके बाद से वो ही इज करप्ट आल्सो, you know, so all these 3 layers you have to maintain in one character. And even मेरे लिए थोड़ा सा challenging था when I was having the lines in the funny moment, and at the same time I need to deliver the lines in the serious mood,
यू नो, तो वो 2-3 वेरिएशन बिकॉज ऑफ माई डायरेक्टर इज वेरी सुपर अंडरस्टैंडिंग एंड गुड, दैट्स द रीजन वो बहुत अच्छे से आया। क्योंकि मैं लास्ट जब भी मैं कॉमिक की बात करता हूँ तो मेरा वो जो शो था कसम तेरे प्यार की बालाजी का ही, तो वो शो जो मनप्रीत सिंह बेदी था उसका बहुत कुछ मैंने इस कैरेक्टर में डाला है कॉमेडी। एंड फिर सीरियस अभी सीरीज आई थी मेरी शिद्दत मोहब्बत की, अतरंगी की, इट्स गुड हिट। तो वो उसका जो एक पार्ट था डोमिनेटिंग वुमेनाइजर वाला जो पार्ट था वो मैंने मिक्स करने की कोशिश की। उसके बाद में बिकॉज ऑफ माई राइटर्स दे हैव गिवन द रेफरेंसेस ठग ऑफ हिंदुस्तान का आमिर सर को फॉलो करने का एंड ऑल, तो दो तीन चीजें मैंने मिक्स की और आई होप सो प्रताप सिंह will be ruling the नहीं मैं बोलूँगा ruling everyone, you know, ruling all the characters which I did in my past। मैं हमेशा ये बोलता हूँ क्योंकि मैं ना मैं फिल्म्स भी कर रहा हूँ, डायरेक्टर बन चुका हूँ, प्रोड्यूसर बन चुका हूँ, तो अभी ना everyone will recognize me by मनप्रीत सिंह बेदी only। तो वो ना एक इरिटेशन होता है कभी कभार। आई एम हैप्पी that everyone is recognizing me by that super hit show, बट क्या होता है जब उसके बाद आप दूसरे कैरेक्टर करते हो तो आई वांट एवरीवन टू रिकॉग्नाइज मी दैट नेम हियर, या प्रताप या महेंद्र सिंह या आलोक मैंने किया शिद्दत में, एवरीवन लाइक दैट। तो आई होप सो ये जो प्रताप सिंह है वो सबको डोमिनेट कर देगा और एवरीवन विल लव द कैरेक्टर एंड द सीरीज ना वधु। या सिमरन, व्हाट यू वांट टू टेल अबाउट योर कैरेक्टर, कुछ जो आपको पसंद आया हो या चैलेंजिंग, एनीथिंग वांट टू शेयर? जी मेरा जो कैरेक्टर है वो जोगनिया नेम है मेरे किरदार का। जोगनिया बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और वो लीडर है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो पूरी सेना को लेके चल रही है। मैं लास्ट का आपको नहीं बताऊंगी बट कुछ चेंजेस है और मुझे ऐसे टाइप का किरदार करना पसंद है जिसमें आपके एक्टिंग को लेके कुछ वेरिएशंस हो। जैसे कि जोगनिया का जो है उसका वॉइस बहुत ज़्यादा बोल्ड होना ज़रूरी है, आपके एक्टिंग में ठहराव रहना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी टाइप की चीज़ें थी। और जोगनिया के जितने भी डायलॉग्स थे उसमें बहुत सारे वेरिएशंस थे और मुझे आई एंजॉयड प्लेइंग दिस कैरेक्टर एंड मैं चाहूँगी कि ऐसे टाइप का रोल भी मैं करूँ एंड आई लव दिस रोल एंड आई होप सो मेरे ऑडियंस को पसंद आए, जो भी मेरे फैंस हैं एंड दे हैव बीन सपोर्टिंग मी सो मच, थैंक यू। सुपर सपोर्टिव बिकॉज अभी बता रहा हूँ इनके जो अभी ट्रेलर आया है, ट्रेलर के जो रिव्यूज आए हैं और रिव्यूज में बहुत सारा सिमरन हुआ गया है। तो जो भी 10 to 12 रिव्यूज में मैंने देखा कि ट्रेलर के बाद में, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ गाय हु ऑलवेज डू R&D और रिसर्च करता हूँ कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो उसके लिए बिकॉज आई वाज शेयरिंग दिस थिंग टू सुबोई आल्सो कि ये ट्रेलर पे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग और उसमें भी बहुत ज्यादा है कि सिमरन खान मैंने कहा ये तो रिव्यूज में सबसे ज्यादा टारगेट है। सो या अप्रिशिएट दैट एंड मैं चाहूंगी कि ये सभी को पसंद आए क्योंकि सबने बहुत ज्यादा मेहनत की। The people are expecting good. Yeah, they are expecting good. And we did a great job, guys, seriously. And we hope so कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे और हमारी सीरीज हिट जाए। That's all we want. इंशाल्लाह। ओके, लास्टली पॉलमी इज गोइंग इनटू अ बिग बॉस हाउस, क्या कुछ कहना है, धमाल मचा पाएंगे? हाँ बहुत, आई थिंक बहुत It's the perfect one for that. she is apt for it and I hope कि वो जीत कर आए, हम सब उसको सपोर्ट She'll give her best, we know that. She's going to be And, fabulous. Yeah, she'll make it. Definitely. थैंक यू। Thank you so much.